गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम वी हैव लर्नड अबाउट एक्सप्लोजन एंड फायर के बारे में सीखे थे। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फ्लैम। सो यू नो अबाउट व्हाट इज़ फ्लैम। फ्लैम मतलब जो आप ज्योत जो बोलते हो, कोई भी दिए की ज्योत हो या कोई गैसेस की बर्नर की कोई ज्योत हो, कैंडल की कोई ऊपर की जो फ्लैम मतलब इसकी ज्योत ऊपर जो प्रज्वलित जो होता है, इट इज़ कॉल्ड अ फ्लैम। सो ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लैम। एलपीजी की फ्लैम आप ऑब्जर्व करो। एलपीजी गैस जो आपके घर पे होते हैं वो जब जलाए जाते हैं उसकी फ्लैम का कलर कौन सा होता है? ब्लू होता है, येलो होता है? आपको देखना है उससे दूर रह के। जब भी घर पे अपनी मम्मी ने गैस स्टोव स्टार्ट किया हो तब आपको ये देखना है। सो ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लैम। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लैम? व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लैम? एंड तो आपको एलपीजी फ्लैम और व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल फ्लैम, कैंडल फ्लैम का कलर क्या होता है आपको देखना है। सो एलपीजी फ्लैम का कलर ब्लूइश होगा जबकि कैंडल फ्लैम का कलर थोड़ा येलोइश ज़्यादा होगा। सो रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। तो फिर मैग्नीशियम रिबन की बात यहाँ पे आई तो मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी 7 में जो थी उसमें क्या होता था। सो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते तो बहुत ही मैक्सिमम लाइट के साथ वो जलती है मैग्नीशियम रिबन। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेन आइटम इन द टेबल 6.2 यू कैन डू दैट। अगर आपने ये नहीं किया है तो यू कैन डू दैट, आप ये ट्राई करो। सो कैंडल तो कैसी फॉर्म, फ्लैम कैसी होती है वो। सो फॉर्म्स फ्लैम या नॉट, तो फॉर्म्स फ्लैम अगर है तो यस, डज नॉट फॉर्म फ्लैम मतलब फ्लैम नहीं होती है तो आपको उसमें नहीं टिक करना है। सो कैंडल फॉर्म्स फ्लैम यस, मैग्नीशियम यस, कैम्फर नो, कैरोसिन स्टोव यस, चारकोल नो। सो चारकोल में आपने देखा होगा तो चारकोल में क्या होता है, तो चारकोल में फ्लैम नहीं होती, इट कैन बर्न, वो जलता है पर फ्लैम होती नहीं है, वो पूरा रेडिश कलर का हो जाए। चारकोल मतलब जो कोयला जो होता है उसके जैसे ये पूरा चारकोल मतलब कोयला ही होता है, वन टाइप ऑफ कोल। सो वो फ्लैम के साथ जलता नहीं है, उसके अंदर रेडिश कलर हो जाता है बट बर्न तो होता है पर उसमें फ्लैम नहीं होती है। सो हियर इज कलर ऑफ a candle flame and the flame of a kitchen stove। तो you can see in a candle, कैंडल के अंदर फ्लैम देखो टोटल येलोइश कलर है जबकि गैस बर्नर के अंदर ब्लूइश कलर है। सो एंड देन फ्लैम्स ऑफ कैरोसिन लैम्प येलोइश, कैंडल इज ऑल्सो येलोइश एंड बंसन बर्नर। सो बंसन बर्नर के अंदर भी गैस यूज होता है, एलपीजी गैस यूज होता है बंसन बर्नर में भी। सो उसकी फ्लैम है ब्लूइश। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स अ फ्लैम और नॉट। तो बर्न्स अ फ्लैम मतलब ऐसी फ्लैम आएगी तो यस, वो आपको रिकॉर्ड करना है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लैम, फ्लैम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। सो उसके लिए हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। लाइट अ कैंडल, कैंडल को जलाना है। Hold a 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs। Hold a 4 to 5 centimeter long thin glass, ऐसा लंबा पतला एक ग्लास कांच का टुकड़ा, यू कैन सी इन फिगर 6.11। सो टोंग्स मतलब चिप्पिए से या तो आपके घर में जो सांसी होती है उससे आप ऐसे पकड़ सकते हो। So hold a 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame। So non-flickering candle flame जहाँ पे बीचों बीच कैंडल की जो फ्लेम है उसको बीच में इसको रखना है। Bring a lightened matchstick near the other end of the glass tube। So यहाँ पे है ग्लास ट्यूब के दूसरे हिस्से पे आपको एक जली हुई तीली रखना है, माचिस मैचस्टिक। सो ये वाली फिगर अलग है, ये फिगर में हमको जाना था, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। सो हमको एक क्या करना है, देखो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। होल्ड ए 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। तो ग्लास की ट्यूब जो होती है, ट्यूब मतलब सिलेंडर शेप वाली, उसको फ्लैम के पास में रखना है तो उसमें से जो उसकी हीट निकलेगी वो पास होगी इस पाइप के अंदर से
एंड देन ब्रिंग द लाइटेंड मैस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब के दूसरे हिस्से पे हम मैस्टिक रखेंगे. सो डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड एंड द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल. तो इसके अंदर फ्लेम थोड़ी अच्छे से जलेगी. इफ सो व्हाट इज दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम. नोटिस दैट द वैक्स नियर द हिट द वीक मेटल्स क्विकली. तो ये जो वैक्स पार्टिकल जो थे ये इसके अंदर से बाहर निकल के आपको यहाँ पे दिखेंगे मैस्टिक के पास. सो द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम. तो ऐसे जो भी सब्सटेंसेस जो होते हैं विच वेपराइज जिसकी वेपर बनती है दे आर गिव फ्लेम्स. तो वो फ्लेम्स हमको देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स राइज थ्रू द वीक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स. सो ऐसे ही जो वीक मतलब जो आप दिए की जो दिवेट जो बनाते हो उसको भी जब जलाया जाए तो उसके अंदर हम ऑयल यूज़ करते हैं, तेल ऑयल यूज़ करते हैं. सो इट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम. तो वेपराइज होता है एंड इट फॉर्म फ्लेम. एज इट इज चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज. चारकोल ऐसे वेपराइज नहीं हो पाएगा. सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम. तो चारकोल में फ्लेम दिखती नहीं है. वाई? बिकॉज इट कैन नॉट, इट डज नॉट वेपराइज. So in activity 6.5, could the vapors of wax coming out of glass tube the cause of the flame produced? Yes. So vapor of wax, wax की जो वेपर जो थी वो ग्लास ट्यूब के बाहर पे प्रोड्यूस होती हुई हमको दिखती है. Now second activity is when the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame. तो इसके ल्यूमिनस जोन में जब फ्लेम को अंदर ग्लास को रखा जाएगा, होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टंग्स फॉर अबाउट 10 सेकंड. 10 सेकंड के लिए हम रखेंगे. देन रिमूव इट. तो वी सी डार्क पैचेस ऑन इट. तो काले धब्बे हमको इसके ऊपर दिखेंगे. वाई इट. सो ये कार्बन जो है उसके अंदर इसका जो वेपर है वो ऊपर पाई जाती है. सो व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. Hold it there with a pair of tongues for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? So a circular blackish ring is formed on the glass plate. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कुलर मतलब ऐसे राउंड शेप में आपको blackish ring दिखेगी. It indicates the deposition of unburned carbon particles present in a luminous zone. तो ये क्या दर्शाता है? So it indicates the deposition of unburned carbon particle. अनबर्न मतलब ना जले हुए जो कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं वहाँ पे जमा होते हैं एंड ल्यूमिनस जोन में ऑफ द फ्लेम. तो फ्लेम के ल्यूमिनस जोन में हमेशा कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं वहाँ से प्लेट के अंदर जमा हुए दिखे. तो ऐसी एक्टिविटी हम दिवाली के टाइम काली चौदस को करते हैं. जब हम आँखों में डालने की जब काजल बनाते हैं हम, तब ये हम घी वाली जो कटोरी करके उसको फ्लेम के ऊपर रखते हैं. सो ब्लैकिश पार्टिकल जो होते हैं फिर हमारी आइज़ में लगाते हो. आपने देखा होगा काली चौदस के दिन. वही चीज़ ये है. नाउ होल्ड द थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकंड. अनदर एक्टिविटी है होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर. पतला कॉपर का वायर जो हो इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन. नॉन ल्यूमिनस जोन में आपको रखना है. ये कॉपर वायर आपको कहाँ से मिलेगा? तो कॉपर वायर आप जब तारामंडल जो होते हैं यूज़ करते हैं दिवाली में तो उसके अंदर कॉपर वायर होते हैं. ऐसे अगर हो तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं. सो होल्ड द थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकंड एंड देन नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम. तो आउटसाइड द फ्लेम इसको जब देखेंगे इट गेट्स रेड हॉट. वो रेड कलर का लाल लाल हमको दिखता है. रेड कलर का हॉट पार्ट हमको दिखता है. डज इट इंडिकेट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर इन. तो ये जो ऊपर का जो पोर्शन जो होता है नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर. इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट. यू कैन सी इन द फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट जो पार्ट है इट इज़ हॉटेस्ट पार्ट. सेकंड इज मॉडरेटली हॉट एंड थर्ड वन इज लीस्ट हॉट. सबसे गर्म जो पार्ट होता है हॉटेस्ट पार्ट अपर पार्ट होता है. फिर अंदर का मॉडरेटली हॉट और उसके नीचे का लीस्ट हॉट. एंड राइट साइड आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कम्बिशन. तो ऊपर का जो हिस्सा ब्लू कलर जो होता है उसको हम कह सकते हैं इट इज़ कंप्लीट जोन ऑफ कंबसन. कंबसन उसमें 100% हुआ है. द मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबसन. तो पार्शियल कंबसन होता है जिसमें येलो फ्लेम होती है उसमें पार्शियल कंबसन होता है.
एंड नीचे वाला इनर मोस्ट जॉन ऑफ अनबर्ट वैक्स वेपर, जो ब्लैक दिखता है वो। तो आप देखते हो जब आप गैस स्टव के ऊपर जब भी रसोई बनाते हो, वेन एवर वी आर मेकिंग फूड ऑन अ गैस स्टव, सो अवर यूटेंसिल्स आर नॉट ब्लैक, हमारे जो बर्तन होते हैं वो ब्लैक नहीं होते उसके नीचे से हिस्से से। बट जब हम कैंडल के ऊपर या तो हम प्राइमर स्टव मतलब कैरोसिन स्टव या चूल्हे, लकड़ी के चूल्हे के ऊपर जब बर्तन रखते हैं तो ब्लैक होते हैं। वाई दे आर ब्लैक? तो ब्लैक होने का कारण है दे आर अनबर्ट सब्सटेंस, उसके अंदर संपूर्ण दहन मतलब कंप्लीट कंबसन नहीं होता है। जबकि गैस स्टव के अंदर, एलपीजी गैस स्टव के अंदर या एलएनजी या सीएनजी गैस से वो कंबसन कंप्लीट होता है, सो हमारे बर्तन ब्लैक नहीं दिखते हैं। सो गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जॉन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्डस्मिथ जो होते हैं, सुनार जो होते हैं, ब्लो मतलब फूंक मारते द आउटर मोस्ट जॉन ऑफ अ फ्लेम विद मेटालिक ब्लो पाइप। तो यू कैन सी इन दिस फिगर गोल्डस्मिथ ब्लो इन आउटर मोस्ट जॉन ऑफ अ फ्लेम, फ्लेम के आउटर मोस्ट पे, फ्लेम पे ब्लो मतलब वो फूंकता है। देन मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर को पिघालने के लिए ये प्रोसेस यूज होती है। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जॉन ऑफ द फ्लेम? क्यों ये आउटर मोस्ट जॉन को यूज करते? बिकॉज इट इज अ वेरी हॉटेस्ट पार्ट एट इन इट कंप्लीट कंबसन वहाँ पे हो पाता है। सो आज हम यहाँ तक सीखेंगे। टुमारो वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ अ फ्यूल। फ्यूल के बारे में हम कल सीखेंगे। सो जितना मैं आपको चलाऊँ उसको आपको अच्छे से लर्न करके समझना है। साथ साथ वर्कबुक में भी आपको जो समझ में आए आपको फिलअप करते रहना है। वो आपके जनरल नॉलेज के लिए भी और आपके साइंस के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आज हम यहाँ तक देखेंगे। ऑल ऑफ यू थैंक यू।